बजे के आसपास ये बैठक होने की जानकारी अब तक मिल रही है। कांग्रेस की इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता जिसमें दीपक वैद्य, चरणदास महंत, भूपेश बघेल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे और ईडी की इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए रणनीति किस तरह से बने, इसके संबंध में बातचीत होगी। शराब घोटाला मामले में ईडी ने कल भिलाई से चैतन्य बघेल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था और आपको बता दें कि कल चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी था और ऐसे में चैतन्य बघेल की इस गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी अब विरोध के लिए रणनीति बनाएगी। आज एक मीटिंग होनी है, इसी मीटिंग में तय किया जाएगा कि आगे किस तरह से इसका विरोध किया जाए। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्णदेव साय ने शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर कहा कि ईडी ऐसे ही किसी पर कार्रवाई नहीं करती है, ईडी बहुत सोच समझकर कार्रवाई करती है। और इसी के संबंध में मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो मुख्यमंत्री कृष्णदेव साय ने कहा कि ईडी है और ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो बहुत सोच समझ कर की है, क्योंकि ईडी बहुत सोच समझ कर कार्रवाई करती है और ऐसे ही वो किसी पर कार्रवाई नहीं करती। अब ईडी ऐसे ही किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, बहुत सोच समझ के करती है। अब ईडी ऐसे ही किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, बहुत सोच समझ के करती है। तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक तरफ कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही है कि क्या विरोध जताया जाए, कैसे इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी या अन्य बीजेपी नेताओं को लेकर या फिर खुद मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो सभी ये कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई है, अगर सब ठीक है तो फिर डरने की बात क्या है। और साथ ही मुख्यमंत्री का भी कहना है कि ईडी ऐसे ही किसी पर कार्रवाई नहीं करती है। तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अपडेट्स देने के लिए चलेंगे उनके पास। तनु, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रणनीति बनाने वाली है, आज 12 बजे एक बैठक होगी, बैठक के बारे में क्या डिटेल है? जी बिल्कुल, देखिए शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते दिनों एक्स सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी ने गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारी करने के बाद पे रायपुर के स्पेशल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, जहां उन्हें 5 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं अब इसके विरोध में कांग्रेस जो है आज एक बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी में है और इस रणनीति को लेकर कांग्रेस में एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है। करीब 12 बजे कांग्रेस के राजीव भवन में ये बैठक होगी, जहां पर कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं और विधायकगण जो है वो मंथन करेंगे। और इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक वैद्य, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और एक्स सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। और इस दौरान केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ जो है इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी और कहा यह भी जा सकता है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस एक बड़े आंदोलन का ऐलान भी जो है वो कर सकती है, क्योंकि इस बैठक के बाद प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया है। यानी कि जब ये बैठक खत्म होगी, पीसीसी चीफ दीपक वैद्य इस बैठक में जो है चर्चा करेंगे और इस बैठक के बाद में तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही सभी जिलों में ईडी का पुतला दहन भी जो है वो किया जाना है। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से जो है केंद्रीय एजेंसी को लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। तमाम मुद्दों पर, तमाम सब्जेक्ट पर केंद्रीय एजेंसियों से कैसे निपटना है, कैसे जवाब देना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज की इस बैठक में जो है वो चर्चा की जाएगी। एक तरह से एक बड़ी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी और इसके बाद कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ जो है कांग्रेस आवाज उठा रही है, ऐसे में एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी कांग्रेस जो है वो कर सकती है। लिहाजा चैतन्य बघेल को 5 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भी भेजा गया और इस दौरान तमाम तरह के सवाल जवाब जो है वो उनसे किए जाएंगे। और देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ खुलासा होता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके पेन ड्राइव में तमाम तरह के डॉक्यूमेंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो है वो मिले हुए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर और क्या कुछ अहम खुलासे इस मामले में होते हैं, क्योंकि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो इस सिंडिकेट में लगातार जो शामिल हैं उन पर जांच की जो है वो कार्रवाई कर रही है, लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है। और जिस तरह से अभी भी ये कार्रवाई जारी है, क्योंकि 4 महीने पहले ही भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर, रायपुर निवास पर बयान आया, उसे भी एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई के तौर पर उन्होंने बताया कि ये सब ऐसे ही नहीं किया जाता, ईडी बहुत सोच समझकर इस तरह से कदम उठाती है। बहरहाल देखना होगा कि प्रशासनिक स्तर पर जब ईडी की इस पूरी कार्रवाई को लेकर इसे
पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ किस तरह से इकट्ठा करती है डेटा, क्या आधार होंगे? बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एसआईआर पर बंगाल के दुर्गापुर की एक रैली में घुसपैठियों को चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो